नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, सरकारी नौकरी का एक और नोटिफिकेशन यहां पर आउट हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले महीने ही बता दिया था कि एक वैकेंसी ऐसी आएगी जिसका एक नोटिफिकेशन आज ही बता देता हूं। तो बिल्कुल यहां पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन आउट होते ही एसएससी की भर्ती है तो फॉर्म शुरू हो जाता है। बिल्कुल ये चीज आप ध्यान रखें, एसएससी का जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो आपका उसी दिन से फॉर्म शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है एसएससी की, पहले ही पता चल जाता है कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रही होती है और वैकेंसी आने के साथ ही आपके फॉर्म शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर फाइनली एसएससी फेस 11 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे, फेस 11 क्या है, कैसे इसमें वैकेंसी होने वाली है। देखिए, काफी संख्या में वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहां पर पोस्ट जो आपको देखने को मिल रही है 5369, और सबसे बड़ी बात क्या है, यह 549 विभागों में होने वाली है। इसलिए कह रहा हूं कि आपको एसएससी जो फेस 11 है इसको समझना पड़ेगा और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, योग्यता, ऑनलाइन फॉर्म, उम्र सीमा, फीस, एग्जाम डेट, सिलेबस पैटर्न, और सबसे बड़ा सवाल है कि अभ्यर्थी कितने पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, रीजन वाइज पोस्ट कैसे देखें, हम कैसे जानकारी लें कि कौन सी पोस्ट में कितनी सीटें कहां से खाली हैं और उनके लिए क्या क्या योग्यता है। इन सभी की चीजों की जानकारी आपको यहाँ पर वीडियो में मिलने वाली है। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है एसएससी फेस 11 वैकेंसी 2023 के बारे में। फाइनली नोटिफिकेशन आउट हुआ। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके बारे में, जो सारी चीजें हैं। देखो, 5369 पोस्ट हैं। एक चीज यहाँ पर लिख देता हूं, 549 विभागों में है यह, है ना, ये चीज ध्यान रखें। अब सबसे पहले बात करें 549 विभागों में वैकेंसी, लेकिन पोस्ट इतनी ही, तो कैसे कैसे होने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो चीज है ना एसएससी फेस 11, इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उन सभी में क्या रिटायरमेंट वगैरह होते रहते हैं, पोस्ट खाली होती रहती हैं। तो अब सभी के लिए एक एक दो दो पोस्ट के लिए तो आवेदन करवा नहीं सकते ना। तो यहाँ पर एसएससी क्या है, केंद्र सरकार से सूचना लेती है कि आपके कितने डिपार्टमेंटों में कैसे कैसे पोस्ट खाली है, उन सभी की जानकारी प्रोवाइड करवाइए। और जैसे ही जानकारी प्रोवाइड होती है तो वहां से पोस्ट निकल कर आती है इतनी, और उसके बाद में कितने हो गए डिपार्टमेंट, 549 डिपार्टमेंटों में कितने भी, कैसा भी कोई भी, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, कैसा भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी का यहाँ पे ज्वाइंट होकर यहाँ पर वैकेंसी निकल के आती है। उसको बोलते हैं एसएससी फेस 11। जी हाँ, ऐसे बहुत होते हैं, ऐसे मतलब फेस 9, फेस 10 ऐसे वैकेंसी होती है, लेकिन फेस 11 यहां पर वैकेंसी आई है। बात करते हैं इसकी योग्यता की। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखो, इसमें अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्ट हो सकती हैं। तो यहां पर जो वैकेंसी है ना, किस किस के लिए है, इस योग्यता की बात करते हैं। अगर कोई 10th पास है उसके लिए भी वैकेंसी है, कोई बात करे 12th पास है उसके लिए भी वैकेंसी है, कोई बात करे ग्रेजुएशन पास है उसके लिए भी वैकेंसी है। ये चीज आप ध्यान रखिए, यानी कि सभी के लिए वैकेंसी है। किसी ने 10वीं पास कर रखी है तो भी वैकेंसी है, किसी ने ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो भी वैकेंसी है। पोस्ट अलग अलग, ये ध्यान रखिए, अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। सारी जानकारी बताऊंगा कैसे देखेंगे पोस्ट वाइज, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बात करता हूं ऑनलाइन फॉर्म के, तो 6 मार्च से ही आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं, ये ध्यान रखें। 6 मार्च 2023 से 27 मार्च 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। बात करते हैं उम्र सीमा की। अब देखो, उम्र सीमा को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है, तो मिनिमम एज की मैं बात कर लेता हूं। देखो, मिनिमम 18 है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट। 18 से नीचे वाला इसमें फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन अब वो वैकेंसी के हिसाब से है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैकेंसी के हिसाब से है। कोई 10वीं पास वैकेंसी होगी तो 18 से 25 होगा, 18 से 27 होगा। बात करें ग्रेजुएशन वाली में 18 से 25 ही होता है। पोस्ट अलग अलग होती हैं, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उम्र सीमा अलग अलग होती है, लेकिन मिनिमम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अब आपको कैसे देखना है कि किस पोस्ट की कैसे देखने को मिलेगी, तो देखो स्क्रीन पर आपको एक यहाँ पर पेज दिख रहा है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये कुछ ही रीजन के हिसाब से है। बात करें सभी रीजन के कैसे देखेंगे, तो लिंक आपको एक प्रोवाइड करवा देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कोटपुतली एजुकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं, उसके माध्यम से आप देख लेंगे। वहां पर अपना अपना रीजन, जिस भी रीजन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं वहीं से आपको मतलब कि देखने को मिल जाएगा कौन सी पोस्ट खाली, और जितनी पोस्ट का भी आप पता लगाना चाहते हैं ना कि मतलब किस पोस्ट पे क्या क्या वैकेंसी निकली हुई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, किस एज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस लिंक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसका पता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आपके लिए हो गया, मिनिमम 18 वर्ष है, और 18 से 25 भी होता है, 18 से 27 भी होता है, और 18 से 29 भी होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहां पर जो डेट्स होती है ना, जो आपकी वैकेंसी के हिसाब से होती है, पोस्ट के हिसाब से आपको डिटेल्स में देखने को मिलेंगी। ये चीज आप ध्यान रखें।
और SC ST जो है और आरक्षित जो वर्ग है उनको छूट इसमें देखने को मिलेगी। बात करें फीस की तो SSC की वैकेंसी हो तो फीस को लेकर कहीं कंफ्यूजन नहीं होता है, 100 रुपए आपकी फीस होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। किस किस के लिए है? जनरल, OBC और EWS के। SC ST नो फीस, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो जनरल के लिए जनरल, OBC, EWS यहाँ पे 100 रुपए होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो जून जुलाई एक्सपेक्टेड यहाँ पे बताया गया नोटिफिकेशन में, ये चीज आप ध्यान रखें। जून जुलाई 2023 एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर दी गई है, ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस और पैटर्न की बात करें तो SSC का जो सिलेबस होता है सभी वैकेंसी का सेम होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। बस डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसी है जो किस लेवल की है। 10th पास है तो उसका लेवल उसी हिसाब से मिलता है, 12th की है तो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन तो उसके हिसाब से मिलता है। यहां पर देखो चीजें किस हिसाब से है, मैं आपको बता देता हूं सिलेबस में। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपको मिलने वाले हैं और 0.50 नेगेटिव मार्किंग रहेगी भैया, ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट 0.50 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसमें जो बात आती है कि 100 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे तो आपको बता देता हूं। 25 क्वेश्चन आपको जीके के और करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर 60 मिनट आएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। पैटर्न की बात होगी, सिलेबस की बात होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, एक अभ्यर्थी कितने पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, किस हिसाब से आप आवेदन करेंगे, इसके बारे में बात कर लेता हूं। देखो, मान लो कोई विद्यार्थी 10वीं पास है, कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास है। अब बात करते हैं कि अगर कोई 10वीं पास है ना, तो 10वीं पास की जो वैकेंसी जितनी भी है ना, उसमें एक पे ही आवेदन कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, अलग अलग पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। बात करें कोई 12th पास है तो वो 10वीं की पे भी आवेदन कर सकता है, 12th पे भी आवेदन कर सकता है, लेकिन 10th पास की जितनी भी वैकेंसी है उसमें एक पे करेगा और 12th पास की जितनी भी वैकेंसी है उसमें भी एक पे आवेदन करेगा। ठीक ऐसे ही ग्रेजुएशन पास जो अभ्यर्थी है वो भी सेम वैसे ही ग्रेजुएशन पास की जितनी वैकेंसी होंगी उसमें एक पे ही आवेदन करेगा। बात करें अगर वो 12th पे भी आवेदन कर सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें, और 10th पे भी आवेदन कर सकता है, यानी कि तीनों का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, ये चीज आप ध्यान। अगर ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन वाले में अप्लाई करें और 12th पे भी अप्लाई करें और 10th पे भी अप्लाई करें। बात करें 12th वाला है तो एक एक पे अप्लाई करना पड़ेगा ना, 12th पे भी और 10th पे भी, अलग अलग पोस्ट में आवेदन नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान रखें। जैसे ये डिपार्टमेंट्स है ना, यहाँ पे इसमें अलग अलग पे आवेदन नहीं कर सकते, आपको एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही होती हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल और 10th लेवल। मान लो किसी ने कोई ग्रेजुएशन लेवल विद्यार्थी है तो उसका इसका एग्जाम अलग होगा, इसका एग्जाम अलग होगा, इसका एग्जाम अलग होगा, तीनों का अलग अलग एग्जाम होगा, ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि लेवल अलग अलग रहेगा ना। 10th के लिए लेवल थोड़ा आसान रहने वाला है, 12th के लिए थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाएगा और ग्रेजुएशन के लिए बाकी जो एग्जाम होते हैं CGL वगैरह उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ये चीज आप ध्यान, तो हाई स्टैंडर्ड लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीजें थी आपकी SSC से रिलेटेड। अब बात करते हैं रीजन वाइज पोस्ट कैसे देखें, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे रीजन वाइज यानी कि अलग अलग रीजन के हिसाब से नौकरी आपको देखने को मिलेंगी, उसमें सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको पोस्ट खुलने को मिल जाएंगी और जिन जिन पोस्ट का आप डाटा देखना चाहते हैं उसमें लिखा हुआ है व्यू डिटेल्स, आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है। इसमें लिखा हुआ है इस पोस्ट के लिए ये क्राइटेरिया है और इसकी और भी डिटेल्स देखने के लिए आप उसको लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, SSC फेस 11 की वैकेंसी बहुत शानदार वैकेंसी, मैंने पहले ही आपको बता दिया था 1 महीने पहले की एक वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको बता दूंगा। तो तैयारी के लिए मैंने पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे तैयारी आप कर लीजिए, सिलेबस की भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी थी, जैसे वैकेंसी के वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ध्यान रहे, अच्छी वैकेंसी, आपको फॉर्म जरूर लगाना है, शानदार वैकेंसी है और एग्जाम भी आपके यहाँ पे डेट संभावित दे दी है, जून और जुलाई में होने वाली है। तो जब आप जो कॉलेज अभ्यर्थी हैं जो भी अपने एग्जाम्स फ्री करने के बाद में इसको टारगेट कर लेंगे तो फॉर्म जरूर भरना है, फॉर्म बनना भरने की गलती ना करें, क्योंकि अभी एग्जाम चलने वाले, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एग्जाम UGPG के जो अभ्यर्थी हैं तो काफी विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि अभी एग्जाम चल रहे हैं फॉर्म बाद में लगाएंगे, तो भूल जाएंगे, आप फॉर्म जरूर लगा देना। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कोई सवाल रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। जी हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।